नमस्कार साथियों, मैं आर के पांचाल पुनः आपके बीच। साथियों, आज हम मौजूद हैं श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, जो राज्यसभा सांसद हैं भाजपा से। 17 सितंबर को रामलीला मैदान में एक भव्य विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे। तो उस कार्यक्रम को लेकर के क्या योजना है, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, इसके आयोजक हैं सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। आइए बात करते हैं रामचंद्र जांगड़ा जी से। सर, ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं 17 सितंबर को, उसकी क्या प्लानिंग है और किस तरीके से इसको आयोजित कर रहे हैं? देखिए, विश्वकर्मा समाज भारत का एक शिल्पकार समाज है, जिसमें रामगढ़िया, पांचाल, दीवान, जांगीड़, सुथार, स्वर्णकार, कुंभकार, जितने भी शिल्पकार लोग हैं वो इस विश्वकर्मा समाज के अंदर आते हैं। ये भारत के अंदर बिखरी हुई जनसंख्या है इनकी, लेकिन लगभग 20 करोड़ के लगभग इनकी आबादी है। हमारा ये विचार हुआ कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है, क्योंकि सारा शिल्पकार समाज भगवान विश्वकर्मा को मानता है। उसी दिन भारत सरकार का श्रम दिवस भी है और भारत के नए शिल्पकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। हमने इस शुभ दिन के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा करके रामलीला मैदान में एक भव्य आयोजन करने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुमति ली, उन्होंने अपनी उपस्थिति के लिए हमें अनुमति दे दी। इसके लिए मैं पूरे साउथ इंडिया, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उसका दौरा कर चुका हूँ। उसके बाद मैं राजस्थान का, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी जा चुका हूँ, और अब आगे हम पंजाब के अंदर जाएंगे। पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मैं लखनऊ का भी दौरा कर चुका हूँ। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के समाज को जोड़कर हम इस भव्य आयोजन को करना चाहते हैं। इसके लिए पूरे हमारे सभी समाज, जितने भी विश्वकर्मा पूजा को करते हैं, मानते हैं भगवान विश्वकर्मा को, पूरे शिल्पकार समाज में बहुत बड़ा जोश है और बहुत उत्साह के साथ हमारे सब लोग इस आयोजन के अंदर भव्य तरीके से इसको मनाएंगे। और एक ऐतिहासिक आयोजन रामलीला मैदान के अंदर ये होगा, क्योंकि ये बिखरा हुआ समाज की ताकत जब दिखाई देगी रामलीला मैदान में, तो इससे हमारे जहाँ प्रधानमंत्री जी, जिनका सपना है आत्मनिर्भर भारत का, कुशल भारत का, उस सपने का साकार केवल मात्र विश्वकर्मा समाज कर सकता है। क्योंकि जो भी राष्ट्र आत्मनिर्भर हुआ है वो शिल्पकर्म के माध्यम से हुआ है। चाहे पुराने ज़माने से स्विट्ज़रलैंड का कोई उदाहरण ले लो, जापान का उदाहरण ले लो, आज चाइना का उदाहरण ले लो, जहाँ भी शिल्पकर्म को मान्यता मिली है वही राष्ट्र आर्थिक ऊंचाइयों को छू सका है। और पुराने ज़माने में अगर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान को जाना जाता था, तो उसका भी आधार विश्वकर्मा समाज था, क्योंकि खेती के अंदर तो खाने के लायक भी अनाज पैदा नहीं होता था। इंडस्ट्रीज देश में थी ही नहीं। कुल मिला के आज़ादी के समय भी बिरला, टाटा 2 उद्योगपति इस देश के अंदर थे। यानी ना इस देश के अंदर उद्योग थे, ना कृषि का इतना उत्पादन होता था। अगर भारत के अंदर फिर भी सोने, चांदी और धन दौलत के भंडार भरे हुए थे, जिनको लूट लूट के यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए और बाद में अंग्रेज़ों ने भी लूट लिया, फिर भी आज सोने चांदी के भंडार भरे हुए, तो सारा शिल्पकार समाज की कमाई की वो दौलत है। इसलिए शिल्पकार समाज को ही सामने रखकर भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये फोकस किया है। उन्होंने कुशल भारत और आत्मनिर्भर भारत, और जो सबसे बड़ा जो नारा उन्होंने दिया है, वोकल फॉर लोकल, कि भारत में निर्मित हर चीज़ हो। तो इसलिए उस सपने को जो साकार करेगा, ये विश्वकर्मा समाज ही साकार करेगा प्रधानमंत्री जी के सपने को। वो भी नए युग के विश्वकर्मा और नए युग के शिल्पी हैं। इसलिए सारे कम्बिनेशन को देख के हमने इस आयोजन को भव्य बनाने का जो प्रोग्राम बनाया है, हमारे पूरे भारतवर्ष में उत्साह है। और मैं समझता हूँ, भगवान करे कोरोना महामारी वगैरह ना आए आगे, तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक आयोजन होगा। हमने तो 3 लाख की अनुमान लगाया था, लेकिन जितना मैं जोश देख रहा हूँ, मैं साउथ में भी गया हूँ, नॉर्थ इंडिया में भी गया हूँ,
और यहाँ दिल्ली में भी रोजाना जैसे हमारे गर्गी जी बैठे हैं, रामगढ़िया समाज के प्रमुख हैं, यहाँ से भाई बलविंदर जी बैठे हैं, हमारे पंचाल समाज के बैठे हैं सभी लोग, हमारे जागृत समाज के महावीर जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। पूरी दिल्ली में ही इतना जोश है कि हमारी दिल्ली ही संख्या को पूरा कर देगी, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ उस दिन दिल्ली के अंदर तमाम गली और कुचियों के अंदर विश्वकर्मा समाज ही दिखाई देगा। समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा यही संदेश है कि ये बिखरा हुआ समाज एक शक्ति के रूप में उभर कर आए, एक शक्ति के रूप में इकट्ठा हो, भारत के नए शिल्पकार नरेंद्र मोदी जी के साथ लग के सशक्त भारत, कुशल भारत, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल भारत में निर्माण हर चीज़ का उस सपने को साकार करे। और अपने आने वाले संतानों से भी मेरा ये है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। शिल्प कर्म सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा एक यज्ञ कर्म जिसको बोलते हैं वो कर्म है, क्योंकि हाथ की कमाई का तो दुनिया के अंदर कोई भी मुकाबला नहीं है और ये लोग हाथ की कमाई करके खाने वाले लोग हैं। लेकिन लंबे समय से आज़ादी के बाद इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था और भारत के प्रधानमंत्री जी ने शिल्पकारों की तरफ ध्यान दिया है और इनको 10 लाख रुपए तक का ऋण भी इन्होंने बगैर किसी कोलेटरल गारंटी के देने की योजना बनाई है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज के लोगों के पास कोई गिरवी रखने के लिए चीज़ नहीं है, उनके तो हाथों के अंदर कारीगरी है, हाथों को तो कोई बैंक गिरवी रखता नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा है कि ये समाज देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ा भागीदार बन सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ आने वाला समय विश्वकर्मा समाज का है और जो ये पिछड़े की श्रेणी में ये समाज आ गया था, आज आने वाले समय में भारत का अग्रणी समाज ये कहलाएगा। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।